नमस्कार। 10 बज चुके और 10 बजे की बड़ी खबर के साथ बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। तुम मुझे शरण दो, मैं तुम्हें दंगा दूंगा। क्या इसी पैटर्न पर कुछ काम हो रहा है शरणार्थियों को, जिनको स्वीडन ने शरण दी, नॉर्वे ने शरण दी, और उसके बाद पैटर्न वही नजर आ रहा है। स्वीडन में हमने देखी जिस तरीके से आगजनी और हिंसा हुई थी, नॉर्वे में भी सेम मॉडल नजर आया है। इस पर हम करेंगे बड़ी बहस कि कैसे शरणार्थियों से पूरी दुनिया में परेशानी हो रही है और उसको लेकर के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि जी न्यूज लगातार कहता आया है सीबीआई फॉर पालघर, यानी पालघर के संतों को कब न्याय मिलेगा, पालघर में संतों की हुई हत्या पर कब इंसाफ मिलेगा। और इसमें इस अभियान का बड़ा असर हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। घटना के बाद से ही सस्पेंडेड थे। इस पर लगातार सवाल जी न्यूज उठा रहा था, लगातार तमाम संत समाज सवाल उठा रहा था कि पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस वाले ही अपनी जांच खुद कर रहे हैं और सिर्फ बर्खास्तगी जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इस पर अब टर्मिनेशन किया गया है, पूरे तरीके से हटा दिया गया है। साधुओं की हत्या के बाद 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया था। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जी न्यूज की इस मुहिम का एक बड़ा असर है, क्योंकि हमने इस खबर को छोड़ा नहीं था। हमने लगातार कहा था कि संतों की हत्या के लिए, इंसाफ के लिए आवाज कौन उठाया था, और सीबीआई फॉर पालघर लगातार हमने जब भी ये मुद्दा उठाया ट्रेंड किया। 3 पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। सचिन, जाहिर है कि जिस तरीके से जी न्यूज़ ने इस मुहिम को बराबर हमें लोगों के सामने लाया है, और हम लोग बराबर ये कहते थे कि सीबीआई फॉर द पालघर, जिस हिसाब से सीबीआई ने जो महाराष्ट्र सरकार की जो रिपोर्ट है उसको स्क्रूटनी के लिए बात जब शुरुआत हुई, उसमें 3 जो पुलिसकर्मी हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो 5 से 6 लोग थे उनको निलंबित किया गया है और 35 लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब ये नया कदम हुआ है, जिस कदम को देखते हुए ये साफ दिख रहा है कि इस मामले में अब थोड़ी सी सीबीआई की जिस तरीके से हस्तक्षेप होने की बात आ रही है, उसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जब स्क्रूटनी की बात आई तो रिपोर्ट की स्क्रूटनी की जाए, तो इस हिसाब से अब ये कदम उठाया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। हालांकि शुरुआती दौर में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि एक मॉब था, मॉब के जरिए ये घटना हुई। बार बार ये कहा गया था कि उस इलाके में बच्चा चोरी की घटनाएं के बाद अफवाह फैली थी, लोगों का गुस्सा था और लोगों का गुस्से के चलते संतों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस बात में भी कई ये बात सामने अभी तक नहीं आ पाई थी कि आखिर संतों को ही इस पर निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि उस इलाके में जिस तरीके से जब हमने तहकीकात की, जब हमारी कई ग्राउंड रिपोर्ट हमने वहाँ से दिखाया, उसके बाद वहाँ की स्थितियों के बारे में जब जायजा लिया, तो जब भी चलाते हैं ना, तब हम ये जब भी तस्वीरें चलाते हैं, जब भी हम इस खबर का फॉलोअप करते हैं, हम कहते हैं ना कि कोई इस तरीके से इस उम्र के संतों को कहां से पुलिस कैसे हवाले कर सकती है मॉब के, और इंसाफ होना चाहिए। और इस खबर का कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इतना असर तो जरूर हुआ है कि इन पुलिस वालों को हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस बातचीत के लिए। तो आज की बड़ी बहस हम ये करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस तरीके से स्वीडन में आगजनी देखने को मिली, फिर नॉर्वे में भी वही चीज देखने को मिली है, तो और उसके बाद अब ओस्लो में हिंसक प्रदर्शन की खबर है। शरणार्थियों के खिलाफ, यानी कि शरणार्थियों के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। स्वीडन में हमने देखा कि जो शरणार्थी थे वो ही सड़क पर उतरे थे। एक किताब विशेष का अपमान को लेकर के बात थी, और इसी बहस से जुड़े बड़े सवाल लेकर के हाजिर हैं कि दिल्ली से स्वीडन तक दंगों का मैसेज क्या कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पोलैंड के सांसद डोमिनिक ट्रांजिस्की, उनका ये साफ तौर पर अपने देश को उन्होंने कहा कि पोलैंड में भी काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी हैं। उनका यह कहना है कि उनका देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवेश वहां पर प्रतिबंधित है। तो लगातार ये सवाल ये कि तुम हमें शरण दो, हम तुम्हें दंगा देंगे का मॉडल क्या है। दरअसल खबर क्या है हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। पहले हमने स्वीडन में देखा था, अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन शरणार्थियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का था। इस्लामी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ यह प्रदर्शन था। भीड़ हिंसक हो गई, पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों समेत कुछ पुलिस वाले भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस से झड़प हुई है। पाबंदियों को
तोड़ करके जुलूस निकाला गया था। ये जुलूस पर पाबंदी थी, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और कोरोना की वजह से मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी थी। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आपको दिखाते हैं मुहर्रम पर जम्मू कश्मीर में कैसे पुलिस को निशाना बनाया गया। ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने वाला एक शख्स काले रंग के कपड़े पहने अचानक पीछे से आकर के पुलिस वालों पर हमला करता है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन मातम मनाने वाले शख्स ने कैसे हमला कर दिया ये देखा जा सकता है। अब कोरोना के कारण मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी पाबंदियों को तोड़ते हुए जुलूस निकाला गया और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ये देखिए पुलिस पर इस शख्स ने हमला कर दिया। ये देखिए पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस हालांकि सिर्फ इतना कह रही है कि जुलूस की इजाजत नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस खड़ी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि मातम में शामिल था पीछे से आता है, ये देखिए पीछे से आता है, पुलिस पर हमला कर देता है। हालांकि पुलिस वाले फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीनगर में पुलिस वाले पर हमला किया गया। इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, हमारे साथ देश रत्न निगम मौजूद हैं, सैयदुल कादरी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और असगर अली खान मौजूद हैं। शहजाद, मुहर्रम है लेकिन तमाम धर्मगुरुओं ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो कोरोना काल है उसमें जो गवर्नमेंट कह रही है उसका पालन किया जाए, पाबंदी है। फिर भी एक तो ना जुलूस निकाला जाता है, पाबंदियों को तोड़ा जाता है, पुलिस समझाती है तो उस पर हमला भी किया जाता है। ये कैसी सहिष्णुता हुई? सचिन, दरअसल इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में खासकर और पूरे देश में एक राजनीतिक वर्ग ने हमारे सुरक्षा बलों पर जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, खून की दलाली से लेकर ये सड़क के गुंडे हैं, इस तरीके से लेजिटिमाइज किया है पत्थरबाजों को और आतंकवादियों को। कभी कहते हैं बुरान का फादर हेडमास्टर था, रियाज नाइकू मैथ्स टीचर था। इससे इतनी घृणा पैदा हो चुकी है जो भी वर्दीधारी होता है, और अगर वो कानून का पालन करने के लिए भी जाता है, कानून का पालन करवाने के लिए भी जाता है, और कोई ऐसी उसकी चेष्टा नहीं होती कि भाई वो हिंसा कर रहा है, वो प्यार मोहब्बत से बात को रखता भी है, तब भी एक वर्ग इतना अग्रसर हो चुका है, इतना अग्रेसिव हो चुका है, वो दरअसल इस ब्रेन वॉशिंग की वजह से ही है। और मुझे आप बताइए ना, हर मामले पर जो सुरक्षा बल होते हैं, आर्मी होते हैं, उनके मनोबल को तोड़ो, उनको गालियां दो और उनको इंडियन स्टेट मारती है लोगों को। इंडियन स्टेट एक वर्ग को खत्म करने के लिए बाहर निकली है, पैलेट चलाती है, बंदूक चलाती है। अगर आप ये नैरेटिव दिन रात घुट्टी पिलाओगे तो सर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि पहले आप कानून तोड़ोगे, आपको कहा जाएगा कानून मत तोड़ो, आपके साथ सहिष्णुता वाला व्यवहार पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, तब भी आप आर्मी और पुलिस पर अटैक करोगे। आपको याद होगा जब रियाज नाइको को मारा था तो कितने सारे उसके समर्थक पत्थरबाज आ गए थे और वो कितना हमला कर रहे थे आर्मी के कॉन्वॉय पर। सचिन, वो तस्वीरें हमने भी देखी, आपको भी याद होगी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे स्टेट को जीरो टॉलरेंस फॉर पत्थरबाज, जीरो टॉलरेंस फॉर दोज हु यूलेजाइज, जो आतंकवादियों को और पत्थरबाजों को बेचारे बच्चे बोलते हैं और आर्मी को गाली देते हैं, उनके लिए भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सैयदुल कादरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदुल कादरी, क्या सलूक किया जाए? मैं तो कहता हूं मैं इसे बढ़ा देता हूं कि एक व्यक्ति जिसे शरण दी जाती स्वीडन में, वो सड़क पर निकलता है अपनी धार्मिक आजादी के नाम पर और कानून का पालन नहीं करता है। वही ओस्लो में भी निकलता है, नॉर्वे में, और वही यहां पर जम्मू कश्मीर में भी निकल रहा है, जहां पर ये कहते हैं कि अभी पाबंदी है, मुहर्रम का जुलूस मत निकालिए, लेकिन वो पुलिस पर हमला कर देता है। ऐसे लोगों पर क्या सलूक किया जाए सैयदुल कादरी? देखिए, जहां तक आप यूरोपियन कंट्रीज में जो एहतजाज हुआ उसकी बात कर रहे हैं, कि आप देखते हैं कि वहां पर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, उसके खिलाफ में एहतजाज हुआ, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक ये रेफ्यूजीज, जहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, आप बताइए कि रेफ्यूजीज आए कहां से? ये रेफ्यूजीज आए सीरिया से, ये रेफ्यूजीज आए इराक से, और यही इराक को ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वो आपके जी न्यूज पे मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, आपके सुधीर चौधरी साहब वहां पहुंचे
सर मुझे एक बात बताइए ना, हाँ वो क्या हो रहा सर, आईएसआईएस नहीं, एक मुझे बात बताइए, आईएसआईएस मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है और जो देश शरण दे रहा है, नहीं मुझे एक बात बताइए, मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, आईएसआईएस और तालिबान और जो तमाम वहां पर संगठन है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो देश शरण दे रहे हैं उस देश में जाकर के आग लगा दीजिए और कह रहे हैं कि इन्हीं देश का ही हाथ है। वाले ही बम मारने लगवाए, शरण देने वाले ही बम मारने लगाए, कब्रिस्तान बना दिए, ममालिक को वीरान कर दिए। कहां है वो केमिकल बॉम्ब सद्दाम हुसैन के जो उन्होंने जब अच्छा इसका मतलब नॉर्वे से बदला, इसका मतलब पहले शरण ले रहे हैं, इसका मतलब पहले शरण ले रहे थे क्योंकि उन्हीं का हाथ, नहीं सुन, पहले शरण ले रहे थे अब बदला ले रहे हैं, मतलब पहले शरण ले रहे थे अब बदला ले रहे हैं ना, बर्बाद करके अपने घर में लाके शरण देने की बात कह रहे हैं, गलत है वो। रिफ्यूजी बनाने वाले ही उनके मुल्क को बर्बाद किए। देशरत्न निगम पहले शरण फिर दंगा, तो ये क्या बदला ले रहे हैं क्या? और जो देश शरण दे रहा है, जिस देश ने उनको शरण दी, खाना दिया, जमीन दिया, घर दिया, आप उसी को अगर जलाएंगे तो कोई ना कोई वहां पे रिएक्शन जरूर होगा। आप सीरिया का देख लीजिए, सीरिया के लोग जब निकल के गए और यूरोप की तरफ जा रहे थे तो किसी भी इस्लामिक देश ने उनको शरण नहीं दी, यहाँ तक कि टर्की ने उनको ढकेल दिया ग्रीस की तरफ और यूरोप के अंदर। और वहां पर जाने के बाद देखिए हर जगह की एक न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था है और कानून है। अगर कोई आपको दिक्कत है, अगर आपके धर्म ग्रंथ को जलाया है, जो कि नहीं करना चाहिए, आप कानून है वहां पर, वहां उनको सजा मिल सकती है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कुछ भी हो जाए आप कानून नहीं ले सकते। और स्वीडन का मैं बता दूं, स्वीडन में ऐसा क्यों हुआ, उसके 8-10 दिन पहले 2 लड़कों के साथ, जो टीनेज लड़के थे, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको जिंदा गाड़ा गया, पुलिस समय पे पहुंच जाती है और उनको बचा लेती है। बात बताइए ना देशरत्न निगम साहब, मैं थोड़ी सी इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद शहजाद आपके पास भी आता हूं। और देशरत्न निगम साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या लॉ ऑफ लैंड हमेशा धार्मिक आजादी, धार्मिक अभिव्यक्ति या फिर शरिया से ऊपर है क्या? लॉ ऑफ लैंड कहीं पर नहीं माना जाएगा क्या? मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरीके से मुहर्रम का जुलूस पाबंदी के बावजूद निकाला जाता है। पुलिस मना कर रही है कि देखिए इस जुलूस की पाबंदी है, कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके भी पीछे से भाग करके व्यक्ति आता है, पुलिस पर हमला कर देता है। पीछे से भाग करके व्यक्ति आता है, ये देखिए पुलिस पर हमला कर देता है, पीछे से मारता है, और ये सब कुछ हो रहा है सर धार्मिक आजादी के नाम पर। देशरत्न निगम साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर शहजाद। है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है, आपकी न्याय व्यवस्था है, कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जैसा आपने बोला, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुहर्रम के प्रोसेशन नहीं निकलेंगे, कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि हैदराबाद में हुआ ये, और भी कई जगह हुआ है, और यहाँ पर कश्मीर में तो हमला भी हो गया। तो लॉ ऑफ द लैंड, देखिए शारिया जो है हिंदुस्तान में नहीं लगता, ना यूरोप में लगता है, तो जो भी वहाँ पर है और उनको वहाँ का कानून और संविधान मानना पड़ेगा, चाहे वो भारत हो या विदेश हो। और दूसरा, अगर आप देखें पुलिस पर हमला एक सुनियोजना के साथ किया जाता है उनका मनोबल तोड़ने के लिए, जैसा शहजाद जी ने बताया। और इसके अलावा आपको याद होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा बोला था कि 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, तो आपको वो भी याद होगा कि वो समझते हैं पुलिस ही उनके रास्ते में और कोई नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चिंता का विषय है, चाहे आप नीदरलैंड ले लीजिए, ग्रीस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, बल्गारिया ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, सर्बिया ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए। इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन बात वही है ना शहजाद पूना वाला, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब आप कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर कोई और होता, यहाँ पर मैं नाम लेकर के कहता हूँ, कोई नवरात्र का जुलूस निकल रहा होता, यहाँ पर कोई कावड़ लेकर के जा रहा होता, पुलिस वहां पर रोकती, क्या यही नैरेटिव होता? फिर कहते कि माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है। शहजाद पूना वाला। सचिन देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु या दिल्ली, जगह नहीं सोच वही। और वो सोच क्या है? शाहीन बाग वाली सोच कि संविधान नीचे, शरिया ऊपर, शरिया ऊपर, संविधान के ऊपर। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक कि अब ये उदारवादी संविधान को बचाओ वाली जो मंडली है, जो हर रात को निकल जाती है संविधान बचाने के आंदोलन में, मोमबत्तियां लेकर, प्लेकार्ड लेकर, आज मैं उन मंडली से कहूंगा आपकी स्वरा बाहर नहीं आ रही है। नॉर्वे में जो हो रहा है, जो स्वीडन में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अब आप क्यों नहीं बोलती? ये इंडियन स्टेट को
गाली देने के लिए, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बोलने के लिए खड़ी हो जाएगी कन्हैया कुमार वाली मंडली। पर आज जब ये शरिया के नाम पर हमले होते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, रूल ऑफ लॉ को तहस नहस किया जाता है, तो ना ये मौलाना सईदुल कादरी कोई फतवा जारी करेंगे कि भाई ईमान ये सिखाता है कि देश को वफादार रहो, देश के कानून को वफादार रहो, और ना उनकी जो मंडली है अवार्ड वापसी मंडली, वो आकर कहेगी कि ये भी संविधान को चुनौती है जब शरिया लागू किया जा रहा है संविधान के ऊपर। वो चुप हो जाएंगे, सेकुलर सन्नाटा छा जाएगा सचिन। और असगर ये शाहीन बाग वाली तो असगर अली खान साहब फिर तो तमाम मुस्लिमों पर उंगली उठ जाती है। या फिर खुल करके कहना चाहिए ना एक वर्ग को कि भैया पाबंदी है तो पूरे मुल्क में सबके लिए पाबंदी है। यहाँ पाबंदी इससे पहले जो है सावन के सोमवार थे और जो व्रत थे, शिवरात्रि थे, उस पर भी थी, और यहाँ पर मुहर्रम पर भी है। तो ये जो चंद लोग निकल करके पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये उपद्रवी हैं, इनको सजा दीजिए। क्यों असगर अली खान? बिल्कुल सही बात है आपकी, बल्कि हमें ऐसे डिस्कशन में ऐसे जुमले मंडली वगैरह इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए। और अगर हम करते भी हैं तो उस मंडली में हम भी शामिल हैं, शहजाद भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। अगर और ये बल्कि पेश है। सवाल इस बात का है जो आपने सवाल किया, सवाल जो आपने जो सवाल किया कि अगर इसमें से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ये लोग हैं कौन, किसके भेजे हुए लोग हैं। अरे बहुत सारे लोग, सिर्फ एक दो लोगों की खातिर आप पूरे लोगों पर, पूरे माशरे पर गोली चला दो, डंडे बरसा दो, जिसमें लेडीज भी शामिल हो। जो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं वो भी, उसमें भी सोशल डिस्टेंस मौजूद है। कोई ये जुलूस आप पहले की तस्वीरें देखें अपने, जुलूस जायज है तो जुलूस जायज है। 8-10 लोग थोड़ी होते थे, इसमें हजारों की शाहीन बाग को सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या था? वो भी तो संविधान को चुनौती थी, संविधान के द्वारा पारित कानूनों को चुनौती थी। अजगर साहब इतने भोले मासूम मत बनो, अजगर साहब इतने भोले मासूम मत बनो। ये तो 100 छुए काकर अजगर हज को चले वाली बात हो गई। अजगर साहब ये बताओ, शाहीन बाग की सोच पनपी ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहे मैं रास्ता ब्लॉक करूंगा, मैं सीएनआरसी का विरोध करूंगा। अगर शाहीन बाग की बात करते हैं तो शाहीन बाग की बात करिए। यहाँ इन लोगों से जो शाहीन बाग में मौजूद थे, जो उनसे ज्यादा हिंदुस्तान के संविधान में कोई दंगा ही नहीं था, कोई दंगा ही ना किसी रास्ते को रोका। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, उसी की वजह से दिल्ली दंगे हुए, हम खुद वहां रहते हैं, हमें मालूम है। ना किसी को कोई दिल्ली दंगे आपकी वजह से हुए, आपकी वजह से हुए। जो लोग ऐसे भाषण देते हैं उनकी वजह, शाहीन बाग की वजह से आप पकड़ते क्यों? वही सोच की वजह से स्वीडन चला, वही सोच की वजह से बेंगलुरु चला, वही सोच की वजह से नॉर्वे चला, वही सोच की वजह से जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं। उनको खिलाफ तो आपने कार्रवाई भी नहीं करी। आप अपने मन से इस्लामिक स्टेट की परिकल्पना छोड़ दो। शहजाद में 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, असगर अली खान साहब मैं 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। फरवरी 2020 की दिल्ली जब जला, बेंगलुरु जिस वक्त जला, एक फेसबुक की पोस्ट के ऊपर जो कि कंफर्म नहीं होती और उसके बावजूद बेंगलुरु जला दिया जाता है, जिसको लेजिटिमेट कर देते हैं तमाम लोग कि नहीं कोई बात नहीं, वहां पर कुरान का जिक्र आया था, इसलिए वो दंगे भी जायज है। स्वीडन देख लीजिए और आप देख लीजिए नॉर्वे, क्या ये मॉडल एक है? और मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि अगर पोलैंड के यहां पर सांसद ये कहते हैं क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है, वहां पर मुस्लिम शरणार्थी नहीं है, क्या एक बहुत बड़ा डिवाइड होने लगा है? क्या शरिया के ऊपर कहीं ना कहीं कानून जो है आने लगा है? इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस पर लगातार बड़ी बहस जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर के स्वीडन तक तस्वीरें जो हैं वो एक जैसी हैं, मॉडल ये क्या है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.